कहिए सर, क्या नाम हुआ आपका सर, कैसे यहाँ पे आना हुआ? मेरा नाम जितेंद्र हुआ, जितेंद्र सिंह हुआ। और आना क्या, अब आप भी जानते हैं मेरा मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार को मैं हनन करते हुए देख नहीं सकता हूँ। मैंने पढ़ा इसीलिए कि अगर जहाँ मौलिक अधिकार का हनन होगा वहाँ हम आवाज़ उठाएंगे। जरूरी नहीं है कि हम माइक पकड़ के ही आवाज़ उठाएंगे, बिन माइक का ही बोलेंगे। क्या आप मुझे रोक देंगे क्या? स्वतंत्र देश में हम रहते हैं, स्वतंत्रता है, सबको बोलने का अधिकार है। तो कहीं लगता है कि यार गलत हो रहा है। और बिहार से तो एक नाता सा जुड़ गया है, मुझे भी नहीं पता सर। आप प्रॉपर हैं कहाँ के? थोड़ा एड्रेस आप अपना बता दीजिए, जनता जानना चाहती है, हम लोग जानना चाहते हैं सर कहाँ से। ये सवाल क्यों लोगों से होता है? मैं कहूँ कि पूरे भारत का मैं रहने वाला हूँ भाई, मैं भारत का हूँ। रहना क्या, सिवान में आ गया तो सिवान का हो गया, बिहार में आ गया तो बिहार का हो गया, मुंबई गया तो मुंबई हो गया, दिल्ली गया तो दिल्ली का हो गया। अरे मैं भारत का रहने वाला हूँ, और क्या चाहते हैं आप? सर ये बात तो ठीक है, लेकिन पूरा भारत के लोग ये समझ नहीं रहे ना, बिहारी को वहाँ पे जो है बाहर में मारा पीटा जाता है, भगाया जाता है। अगर मनीष कश्यप भी सवाल उठाए तो पता नहीं क्या हुआ, हो गया सरकार को उनको जेल के अंदर डाल दिया। देखिए, ये तो आपने सही कहा, इस बात से मैं आपका काटूंगा नहीं कि आपने सवाल मुझसे क्यों किया कि भारत के लोगों को मारा जाता है। लेकिन एक चीज और मैं आप बता दूं, भारत की ही लोग हैं कि कहीं ना कहीं, जैसे अगर मैं बिहार में आया हूं और बिहार में कुछ गलत करूंगा तो कानून सबके लिए है। पत्रकार ठीक है, पत्रकार हैं कि क्या है, जिस मनीष कश्यप की आप बात कर रहे हैं, आज तक बड़े बड़े चैनलों पे दिखाया गया कि यूट्यूबर मनीष कश्यप। कहाँ दिखाया गया कि पत्रकार कहीं दिखाया गया? तो कहीं दिखाया गया तो बता दीजिए। क्यों उसको यूट्यूबर कहा जाता है सर? अब क्यों यूट्यूबर कहा जाता है? आप भी जानते हैं कि यूट्यूब पे वो भी काम करते हैं, सोशल मीडिया पे वो काम, ब्रॉडकास्ट तो चलाते नहीं है, टीवी चैनल पे तो आता नहीं है। दूसरी चीज, हम हो चाहे आप 95% आप सुन लीजिए, मनीष को ही नहीं 95% लोगों को मैं बता दूं कि इसका जो होता है एजुकेशन, होता है मास कम्युनिकेशन कर लीजिए, जर्नलिज्म का कोर्स कर लीजिए, कितने लोगों के पास है? बहुत कम। अच्छा, यहाँ तो चलिए ठीक है, मनीष जी आए, मनीष जी के आने के बाद बिहार में इतने पत्रकार होंगे जिसको पी मीन्स पता नहीं है, वो पत्रकार लिखता है तो क्या कहिएगा? तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो सर एक यहाँ पे आपको हम रोकना चाहेंगे। सर कहीं ना कहीं मास कम्युनिकेशन की आवश्यकता नहीं है, अगर जनहित के मुद्दे को हम लोग उठाते हैं कहीं ना कहीं। मैं तो पहले ही आपसे बोल दिया कि मेरा मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार। लेकिन आप अपने को साबित मत करिए ना कि मैं पत्रकार, क्या मैं पत्रकार बन के आवाज उठाऊंगा क्या? मैं तो इस चीज को पहले ही आपको बता दिया, आम नागरिक बन के आप कह लीजिए चलेगा। दूसरी चीज क्या है कि जिस तरह से आज देख लीजिए, आए दिन हमारे और आप में हम लोग को एक होना पड़ेगा, बिल्कुल एक होना पड़ेगा। बिल्कुल। जब तक हम एक नहीं होंगे, यहाँ बड़ा कभी नहीं चाहता है। जैसे आप लोग के बिहार में खास तौर से मैं बता दूं, पवन सिंह और खेसारी लाल नहीं चाहते हैं कि दूसरा कोई पवन बने, दूसरा नहीं खेसारी, गलत कर रहे हैं। इसी तरह पत्रकारिता में कुछ लोग हैं, अब नाम ले लूंगा तो तुरंत बवाल हो जाएगा। लेकिन हमें डर भी नहीं है किसी से, जो सत्य है उसको कहने में डर नहीं। लोग चाहते हैं कि हम ही बने रहें, आप क्यों नहीं बनेंगे भाई? आप भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, आप क्यों नहीं बनना चाहते हैं? आपको भी हक है और आप भी बनिए, बड़ा बनिए। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग बड़ा बनिए, लेकिन कुछ लोग हैं कि मसल देना चाहते हैं कि बेटा तुम आओगे, कैसे आओगे, मसल दिए जाओगे। तो ऐसा हो रहा है। सर आप बताए नहीं कि कहाँ से प्रॉपर हैं आप? बता तो दिया, भारत बोले हैं। भारत में भी गाँव होता है सर, ठीक है। अब खान सर से कोई बुलाता है कहा तो कहता है कि मैं तो सिर्फ क्या होता है कि हाँ मैं भारत का हूँ, जानना क्या जरूरी है? क्या अभी कम है क्या? अच्छा, कहाँ नहीं बोले हैं बताना जी, कहाँ बताएं कि मैं देवरिया का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला, बताना दीजिए। अच्छा। कभी बोले हैं क्या? तो ये तो देखिए, हम हो चाहे आप हो, कोई ना कोई सबके बारे में जानता है। मैं बनारस का रहना हुआ, वाराणसी मेरा घर है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन रहा सवाल, मैं वहीं पे रहता हूँ, जहाँ रहता हूँ वहीं बताता हूँ कि मैं वहीं का हूँ, लेकिन पूरे भारत में रहता हूँ। अब भारत में हर जगह जाता हूँ, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि नहीं मतलब इस तरह से दिक्कत हुआ, लेकिन बड़ा अच्छा लगा जिधर जाता हूँ। जी सर एक बात बताइए कि आप वाराणसी से यहाँ बिहार आए हुए हैं, सिवान में खास करके, यहाँ पे जो मुद्दा चल रहा है अभी सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है, क्या लगा आपको इस घटना में? कितनी सच्चाई है? क्या इस घटना का क्या तह तक आप? नहीं देखिए, सच्चाई की जिस तरह से देखिए, पक्ष और विपक्ष दोनों को देखना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि जिधर आप जा रहे हैं उधर बस लड़की के, आप जानते हैं कि लड़की के पास जाएंगे, बुरा मत मानिएगा। कहानी यूं है कि भैया जहाँ व्यू मिलेगा वहां दौड़ के हम जाएंगे, सबको व्यू का है, अपना अपना, चाहे हम हो, हम अपने आप को ही कह रहे हैं। व्यू ना मिलता तो मैं क्यों यहाँ पे आता? सीधी सी बात है, इसमें कहने में गुरेज नहीं है। दूसरी चीज, सच्चाई कौन दिखाता है बता दीजिए। दूसरी चीज, तीसरी चीज मैं बता दूं, कितने यूट्यूबरों से कोई मुद्दा हल हो गया है? जी नहीं,
कोई मुद्दा हमको बता दीजिए, आपके बिहार का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे झारखंड का, चाहे पूरे भारत का, कितने यूट्यूबर्स हो। कुछ लोग हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगा, कुछ लोग हैं, लेकिन उनको भी एक तख्ते पे रख दिया जाता है। जी। जो सत्य बोलता है उसको तख्ते पे रख दिया जाता है। ऐसा ही क्यों होता है सर? जो सत्य बोलते हैं उसी को आज सर से नहीं, आज से नहीं, आपको जी। बता दूं श्रीमान जी, आज से नहीं हो रहा है, सदियों से होता रहा है। जो सत्य बोलता है सर, उसको इस चीज में कब क्या लगता है, कब सुधार आएगा? नहीं, लगता है कभी सुधार आएगा या इसी तरह नहीं, 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 जिस देखिए, तरह से सुधार- चल रहा है? नहीं नहीं सर, सुधार की जी। जो बात कर रहे हैं, पहले हम सुधरे, हम सीधा जानते हैं। अगर हम अच्छा, हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम एकदम दूध का धुले हुए हैं, आप हैं, आप में एकदम कमी, किसमें कमी नहीं है? कमी तो सब में है। समय है ना। अच्छा ये बताए, मेरा हाथ नहीं है, लोग कहते हैं आप कैसे माइक पकड़ लेते हैं, कैसे एडिटिंग कर लेते हैं, कैसे कंप्यूटर चला, कब से बाइक चला लेते हैं, तरह तरह की चीजें। तो जितेंद्र को खुद पे विश्वास है, जी। आज जो अपने आप पे नहीं विश्वास करेगा वो किसी पे नहीं विश्वास करेगा, नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। कभी नहीं करेगा। तो मुझे अपने आप पे विश्वास है। तो आप, हम अगर सही हैं, हमको लगता है कि हम सही हैं, तो हम सही हैं, ठीक है ना। सर हम उसी मुद्दा पे आते हैं। आप यहाँ पे जो आए ग्राउंड पे, आपने हकीकत यहाँ पे देखा, क्या लगा आपको कि जो घटना हुआ, अभी 12 साल की लड़की है, 45 साल के कह रहे हैं लड़का है। नहीं सुनिए हाँ, सुनिए, हाँ। अगर मैं भी चाहता तो जी। ऑफिस में मेरा बहुत वीआईपी बनाया हूँ आप लोग के आशीर्वाद से, जी। तो वहीं से बैठ के बोलता, भाइयों बहनों, इस देख लीजिए ये कलयुग, घोर कलयुग आ गया है, और इस कलयुग में 11 साल की लड़की और जी। 45 साल का लड़का अब जवान हो गया है। जी। मैं भी कर सकता था, और जी। वीडियो खूब चलता, जी। लेकिन आए दिन वीडियो देखता, कई कॉल्स जाते थे कि भैया आप कब जाएंगे, भैया मैं नहीं आता, आज 10 दिन हो गया। आज जो जिस दिन हुआ उसी दिन आर्यन निभा हमको फोन की कि चलिए चलते हैं, उनका वीडियो हमें लग रहा है कि सबसे ज्यादा उन्हीं का वीडियो चला है, जी, हाँ, चला है। अच्छा चला है। उस दिन हमको बोले, मैं नहीं आ पाया, आप लोग भी जानते हैं ज्यादातर उनके साथ मत सबके साथ रहना होता है सब, तो हम कहे कि हकीकत जाने नहीं का, हम लड़की वाले के घर नहीं गए, इसीलिए जी। मैं भी चाहता तो पहले उस लड़की के घर जाता जी। और उसको मुंह बनवा के शुरू हो जाता, जी। सच बता प्यार की थी कि नहीं, सच बता ये की थी कि नहीं, सच बता कर्जा ली थी कि नहीं, ये कह देता। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं देखिए गलतियां तो दोनों में होती है। जी, हाँ, आज महेंद्र पांडे जी गलती किए, उसका भुगतान भुगत रहे हैं, कल हम भी गलती करेंगे, हम भी भुगतान भुगतेंगे, कानून तो सबके लिए बराबर है ना। अच्छा, क्या लगता है भैया आपको कि महेंद्र पांडे जी का गलती है कि लड़की नहीं, की माँ का गलती है कि लड़की का गलती है? मैं बताया ना कि दोनों लोग की इसमें गलती है। जी। अगर हम नहीं चाहेंगे तो कैसे हो? महेंद्र के 2 बेटे हैं यार, एक बेटा दिव्यांग है, पैदाइशी दिव्यांग है, कितनी शर्म की बात है यार, जी। कितनी शर्म। मेरे 2 लड़के हैं और 2 लड़कों को चक 11 वर्ष 12 वर्ष की लड़की के साथ नैन लड़ाऊं तो हमारे बच्चे क्या कहेंगे? जी, ये तो गलत है। हैं? गलत है। क्या कहेंगे? इतना तो उसको नॉलेज है ही है, ठीक है वो पढ़ा लिखा नहीं है, मैं जानता हूँ महेंद्र पांडे पढ़ा लिखा नहीं है, देखिए इतना तो नॉलेज है कि उसको क्या होता है कि लड़की के साथ उसके फैमिली को, वो अपने पत्नी को नहीं समझता होगा, अपने बिन समझे ही 2 बेटा पैदा हो गया, जी। तो उसको इतना तो नॉलेज। देखिए फंसाने के जिस तरह से रोप प्रत्यारोप उनके घर वाले लगा रहे हैं, अपने से ही कि क्या हो गया, अपने से ही जो हो जा रहा है। जूम नहीं होता होगा। आप ऐसे करके पकड़ लीजिए। देखिए मोबाइल बहुत डिस्टर्ब कर देता है। स्क्रीन पे हाथ है ना, इसलिए ऐसा होता है। स्क्रीन पे हाथ, हाँ, फुल स्क्रीन है। इसीलिए ऐसा हो रहा है। महेंद्र प्यार कैले रहना, दोनों का प्यार करेला था, का अब इसको मत लीजिएगा, समझ रहे हैं ना सर। तो कहीं ना कहीं दोनों लोग का गलती है। जी। और जिस तरह से महेंद्र की अगर बात किया जाए, महेंद्र अब उनके घर वाले तो बता रहे हैं कि 1 रुपया कर्ज नहीं दिया है, अब जी। क्या कहनेगा। अब वीडियो में यही दिखा, कर्ज दिया था, आप देखे हैं का? किसके पास प्रूफ है, हमको बता दीजिए किसका प्रूफ है। नहीं तो प्रूफ जो, नहीं जो हाँ। सच्चाई मतलब कि जो बोला जाएगा ना। वही ना सर हम लोग समझेंगे, ठीक ऑडियंस है। समझेगा। नहीं, ठीक है, आप समझ ही के तो आया है ना, जी, लड़की के पास गए थे, नहीं गए नहीं लड़की के पास नहीं गए हैं। अच्छा दिखाया क्या जा रहा है कि कर्ज लिया था इसलिए उसको पत्नी बना लिया, पत्नी बना लिया। यही ना। राजा है ये महेंद्र पांडे, घरवा देख लीजिए किस तरह का घर है, राजा है ये। पहले के राजा महाराजा जब क्या होता है कि वो करते थे तो जब नहीं चुकता पाता था तो उसकी बहन बेटी को उठा लाओ, मंत्री को आदेश करता था, अरे मंत्री जाओ और उसकी बहन बेटी को उठा लाओ, कर्ज नहीं दे, ऐसा होता था ना। जी, होता था। अरे कलयुग चल रहा है यार, कलयुग में सभी लोग शिक्षित है, ऐसा थोड़ी है कि महेंद्र राजा है कि जाएगा कहेगा कि उसको उठा लाओ, ठीक है ना। देखिए लेकिन हाँ, दोनों में कहीं ना कहीं इश्क का फरमान चढ़ा था और इश्क मिटा नहीं सकती, वो लड़की भी चाहती थी इसको, वो भी चाहता था। अब इन लोग के बात के हिसाब से कर रहा हूँ, मैं अपने से नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके माँ से मिला, उसके भाई बीवी से मिला, तो मुझे यही है। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं आप बुरा मत मानिएगा, बिहार में
यही लोग देखना चाहते हैं। जी हाँ बिल्कुल। आप अच्छा मुद्दा दिखाइए ना, नहीं, वो जाइए देखना नहीं चाहते हैं। जाइए आप खुले ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ, आप जाइए गांव का मुद्दा दिखाइए, लोग नहीं देखेंगे। अभी कहेंगे अभी मैं वीडियो देखा, अभी इसके बाद एक लड़की कह रही है पवन सिंह हमसे शादी करे चाहे ना करे, मेरे साथ सो जाए, मैं उसके बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। बाप रे बाप, कितनी शर्मसार। सही इससे क्या समाज सुधार होगा? कितना समाज, लोग बड़ा मतलब कि अच्छे नजरिए से देखते हैं उनको, वही तो वायरल होने के लिए अच्छा, कुछ भी बोल देते हैं सर। तो ये नहीं, आप बताइए इससे समाज में कितना प्रभाव पड़ेगा? बहुत क्या बुरा, समाज बुरा, बुरा प्रभाव पड़ेगा। अब तो हर लड़की यही कहेगी ना, हम भी पवन के साथ सोना चाहते हैं। शादी हो चाहे पवन सिंह क्या है अपना? अल्लाह है, तभी तो वही तो हम भी पवन के साथ सोना चाहते हैं। तो ये सब सारी चीजें देखिए, मान मर्यादा जो भी है सभी लोग भूल गई हैं। तो भैया वायरल होने के लिए कुछ भी हद कर दे रही हैं। और खास तौर से बिहार की बात कर लिया जाए तो बिहार की लड़कियां हद कर दी हैं। लड़कियों की अगर बात, चलिए लड़के तो कुछ तक ठीक है, लेकिन लड़कियां हद कर दी हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग चाहती क्या है। सर बिहार के लड़कियां के बारे में बात हो गई, हम लोग मनीष कश्यप जी के लड़के के बारे में बात करें कि बिहार का लड़का है मनीष कश्यप जी, पूरे भारत में जो है अपना दमखम दिखा के रखा है कि क्या हम कर सकते हैं, क्या किए अभी तक। आम लोग सही से उनको जान रहे हैं, लेकिन पता नहीं बिहार सरकार उनको अभी तक क्यों नहीं जान पाई। NS सरकार लगवाती है, न्यायालय कभी नहीं लगवाता है। देशद्रोह का जिसमें अगर लग जाए तो जानते हैं न्यायालय कभी नहीं किसी मुजरिम पे आज तक NS से लगा ही नहीं, उसकी औकात है ये नहीं है कि लगा पाएगा। ये सरकार ही लगा, तमिलनाडु सरकार अब जो भी देखिए, तमिलनाडु लगाए चाहे बिहार लगाए, लेकिन जिस तरह से आप आते आते कहे कि अरे कब छोड़वाइएगा, आप लोग ये कब सवाल करेंगे कि बिहार कब आएंगे? वो बिहार भाई कितना हुआ है तो अपना बिहार देखिए, सब ठीक है, हम अपराधी जरूर हैं। चलिए मैं माना कि मैं अपराधी हूँ, तो मैं भी चाहता हूँ कि अपने जिले में रहूं, अपने राज्य में रहूं। मैं क्या चाहता हूँ कि दिल्ली चला जाऊं? क्यों चाहूंगा भाई? तो मनीष क्या चाहते होंगे कि मैं यहाँ पे रहूं, वो भी चाहते हो कि मैं बिहार में चला जाऊं। तो भैया देख लीजिए, अब सरकार की जिस तरह से रणनीति, दूसरी चीज उनके वकील से जिस तरह से मैंने बात किया, तो वकील ने यही कहे, AP सिंह वकील साहब से, अभी वीडियो मेरा जोश एक्सप्रेस पे पड़ा होगा, जाके देख लीजिएगा। मैं उनके वकील देखिए, अब ये मामला कोर्ट में चल रहा है, तो हम वकील से ही जानने का प्रयास करेंगे कि हकीकत क्या है मनीष के बारे में। तो मनीष की जिस तरह से अगर देखा जाए तो रूपरेखा उनके आधार पे, उनके तथ्यों के आधार पे बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई हैं और कब आएंगे क्लियर नहीं हो पा रहा है। अच्छा सर, एक सवाल आप की बताइए कि मनीष कश्यप पे NSA लगाना कितना उचित है? नहीं उचित है, अब एक वीडियो से किसी पे NSA नहीं लगता है, ये भी मनीष कश्यप क्या आतंकवादी है? नहीं मैं क्या तो देशद्रोही है? मैं तो कभी कहा नहीं जी। लेकिन आप कभी कहा नहीं, सवाल तेजस्वी से पूछते हैं, आप बिहार के, आप वोटर हैं, मैं तो वोटर भी नहीं हूँ जी। मैं वोटर हूँ का? अब मैं चला गया तो लोग एक बार मनीष जी क्या तो कोई हमसे कहने लगा, अरे तो तेजस्वी का आदमी, अरे ससुरा, अब देखिए वही लिहाजा उनका था। मनीष जी का अरे ससुरा, तो मनीष तो ये लोग कहते थे अरे ये तो उनका, अरे हम बिहार में क्या आप वोट दे सकते हैं, हमारी औकात है? हाँ, पक्ष विपक्ष रोप प्रत्यारोप ये हो सकता है, हम अपनी राय रख सकते हैं, हमारी औकात है बिहार में सरकार बनाने की? हमारी औकात है, हम वहां से आके बना देंगे? नहीं बना पाएंगे। आप जाके यूपी में, तो यहाँ बिहार के आप बिहार के, आप कह सकते हैं मैं बिहार, चूंकि आप एक वोट देंगे तो बिहार का अलग रूपरेखा बदलेगा, मेरे से क्या बदलेगा? मैं यही कर सकता हूँ कि यहाँ के दृष्टिकोण से, यहाँ की दृष्टि से यहाँ के लोगों को दिखा सकता हूँ कि बिहार के हालात। ये भी नहीं कह सकता हूँ नहीं बिहार को बदल दूंगा मैं, मेरी औकात है बिहार को बदलने की? नहीं बदल सकता हूँ। तो ये सब सारी चीजें हैं। जिस तरह से मनीष कश्यप की आप लोग बात कर रहे हैं, देखिए मनीष कश्यप पे NSA लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, ये सवालात आप सभी बिहार वासियों से मैं चाह रहा हूँ, बिहार के पत्रकारों से चाह रहा हूँ कि आप लोग जाके उनसे भी एक बार सवालात करें, क्योंकि हम जाएंगे तो उनको तकलीफ होगा कि आपका क्या पड़ रहा है। इसका मतलब कि आप भी मनीष के साथ रहे। सच्चाई है कि मैं मनीष के साथ रहा हूँ, अब ऑन कैमरा में बोल रहा हूँ, बहुत ढंग से मनीष कश्यप के साथ रहा हूँ, लेकिन हम कहेंगे तो लोगों को तड़प हो जाएगा। क्या उसमें सच्चाई बोलने से डरते हैं सर आप? नहीं, अब डरता कौन है? NSA लगाने से आप NSA लग जाएगा, खुश हो जाएंगे क्या आप? जी नहीं, खुश नहीं होंगे, लेकिन सच्चाई बोलने से डरना है क्या सर? नहीं, सच्चाई फिर वही बात, सोशल मीडिया वाले का सच्चाई बोलने से इनकार करना, 80% स्क्रिप्टेड वीडियो तैयार होता है, आपको पता है कि नहीं? YouTube पे आप काम कर रहे हैं, सुन लीजिए, 80% तो सच्चाई कौन बोलता है?
बताना दीजिए कौन सच्चाई बोलता है। नहीं नहीं, अभी तो ऑन हाँ, कैमरा हाँ, सच्चाई जो मान नहीं, के नहीं, चलिए, सच- NSA लगाना सही है कि गलत है? आप नहीं, बोल मैं रहे तो हैं, बता ही दिया यहाँ ना के कि सरकार से गलत पूछे, है। यहाँ के लोगों से पूछे, गलत है हाँ मैं तो कह ही रहा हूँ, जी, गलत है लेकिन मेरे कहने से अगर गलत हो जाए तो मैं तो कह रहा हूँ कि जल्दी मनीष को बाहर निकालो। जी। मेरे कहने से नहीं, ये मामला नहीं होगा, वो कोर्ट तो का मामला है, कोर्ट का मामला है, सही माननीय बात न्यायालय का जब तक फैसला नहीं आएगा हम और आप सिर्फ एक तर्क कर सकते हैं, जी। हम और आप सिर्फ राय रख राय सकते रख हैं, सकते हैं। उसमें आप क्या कर, हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सकते, बिल्कुल सही बात। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया को हमसे बात करने के लिए। और ये देख सकते हैं, और जो क्या सबसे संदेश देना जो चाहते हमारे हैं जो जो पीछे दर्शक है उनको, कैसा क्या लगा आप इनका अपने बात? अनुसार संदेश देना चाहते हैं? बिहार में मनीष कश्यप आना चाहिए कि वहीं तक रहना चाहिए? नहीं, देखिए छुड़ाने से जिस तरह से आप लोग तड़ से कहते हैं कब तक मनीष कश्यप छूटेगा, तो मैं चाहूंगा कि पहले मनीष कश्यप को उनके घर पे लाइए, ठीक है ना, तो उनको पहले घर पे लाइए, बाकी सारी चीजें सही हो जाएगी। अभी जेल में है, NSA लगाया गया, क्या संदेश देना चाहते नहीं, हैं? NSA देखिए, NSA नहीं लगना चाहिए, इतना भी बुरा पत्रकार नहीं था वो। इतना भी देशद्रोही नहीं था, अब इतना भी टेररिस्ट नहीं था, इतना भी मतलब कि बुरा नहीं NSA था। नहीं लगना चाहिए, बाकी सारी जो जी। ठीक है, जो चीजें हैं वो सही हैं। अगर उनके पास पुख्ता सबूत कोई मिलता है तो लेकिन आप ये सरकार लगाती है, सरकार के पास क्या था नहीं था, कहीं ना कहीं ये तो गलत है। दूसरी चीज, जिस तरह से आप कह रहे हैं, तो मैं आप सभी से यही संदेश देना चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग मिलिए, अगर मनीष सत्य है तो उसके लिए लड़िए, अगर नहीं सत्य है तो उनके खिलाफ आवाज उठाइए। बिल्कुल गलत कर रहा हूँ? नहीं नहीं, अगर सही आपके बोल रहे हैं। नजरों में लगता है कि सही है तो आप एकदम लड़िए, अगर नहीं है तो आप लोग एकदम आवाज उठाइए कि इसको खत्म कर दिया जाए, बिल्कुल। है कि नहीं? और क्या अपना राय देते हैं मनीष कश्यप के बारे में? अभी वर्तमान में तो नहीं है, वो अभी तमिलनाडु में है। और मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।